माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के आंसर्स मैंने शॉर्ट किया है आप सभी के लिए। इजी वर्ड्स में किया है। S7 हो या एनुअल एग्जाम्स हो, एक अलग नोट्स आप बनाए हैं तो उसके अंदर लिख लीजिए और अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि इससे इजी शायद आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट वाइज मैंने आंसर्स बहुत मेहनत करके बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और पहला लेसन चलदुलारा गिंचुटा, ये लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं और साथ ही पूरे अपलोड भी कर दूंगा। देखिए 4 मार्क्स के ही। फर्स्ट, बम्मेरा पोतना के बारे में आपको लिखना है। देखिए बम्मेरा पोतना 15వ శతాబ్దం వాడు, 15th सेंचुरी के है। जनगामा जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाడు। सेकंड पॉइंट, जनगामा डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में इनका जन्म हुआ। लक्कामांबा केसना तल्लिदंड्रुलु, लक्कामांबा केसना इनके माता और पिता थे। पोतना को सहज पंडितुडु अने बिरुदु उंदी, इनको एक अवार्ड भी है, नेचुरल पोएट बोलने का एक अवार्ड भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवत रचनम, ये पूरे इनके बुक्स है। इस तरह सिंपल वे में भी आप याद कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट, తినడానికి ముందు ఏమేమి సిద్ధం చేసుకోవాలి, खाने से पहले क्या क्या रेडी आप कर लेना चाहिए। చేతులు कंचम कड़गी सिद्धम చేసుకోవాలి, पहले हाथ धो लेना है, प्लेट धोना है और खाने के लिए रेडी रख लेना है। త్రాగడానికి నీళ్లు గ్లాసులో పోసుకోవాలి, पीने के लिए एक ग्लास में पानी भी डाल लेना है। అన్నాన్ని కూరలను పక్కన పెట్టుకోవాలి, खाना उसके बाजू में सालने पूरे रख लेना, करीस। ఇంకా తినడానికి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా దగ్గర పెట్టుకోవాలి, और कुछ खाने के लिए है तो भी हमारे करीब रख लेना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट डाला है। కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, समर्थించండి। मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है, इसका समर्थन करो, माने इसका सपोर्ट करो। देखिए సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు కలిసి తింటారు, रोजाना फैमिली के लोग मिलजुल के ही खाते हैं। పండుగ వేడుకల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు, कोई फंक्शन है या ईद है, फेस्टिवल है, वैसे वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलकर हम खाते हैं। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందంగా వేరు ఉంటుంది, हम लोग हंसी मजाक करते हुए या कुछ कहते हुए खाएंगे तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। कुटुंब कष्ट सुखाలు చర్చించుకోవచ్చు, पूरे एक जगह मिले वक्त हम लोग हमारे ఫ్యామిలీ के सुख दुख भी बांट सकते हैं। వరిసైన వారు ఉంటే తినడంలో మజా వస్తుంది, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए భోజనం తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు, अगर आपके कोई फ्रेंड खाना नहीं लेके आए स्कूल को तो वो लोगों की किस तरह आप मदद करते हो। ఏదైనా కారణంతో ఒక్కసారి నా మిత్రుడు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, कभी कभी कुछ वजह से, कुछ रीजन से मेरे फ्रेंड्स टिफिन नहीं लाते, నేను అప్పుడు వారికి నా బాక్స్ నుంచి కొత్త ఇస్తాను, मैं जब मेरे टिफिन में से उनको थोड़ा हिस्सा देता हूँ। స్నేహితుల ఆకలి తీర్చుకునే ఆనందం నాకు కలుగుతుంది, दोस्तों की भूख मिटाने से खुशी, सैटिस्फैक्शन मुझको होता है। కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది, मिलजुल के खाने से दोस्ती बढ़ेगी। నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు, मेरा देखकर मेरे दोस्त भी मेरे जैसा करने लगेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कीजिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। इसके लिए आपको S7 के लिए चाहे एनुअल के लिए अच्छी तरह याद करना है। पूरे लेसन्स के मैं अपलोड करूंगा एक एक करके, जो भी ग्रामर है ग्रामर भी अपलोड करूंगा, पैसेजेस भी अपलोड करूंगा, लेटर, सभी जितना भी मटेरियल आपको पहुंचाता है मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, S7 के लिए या एनुअल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर है ये, और इसको मैंने शॉर्ट किया है। फर्स्ट लेसन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, सेकंड लेसन के अपलोड कर रहा हूं। देखिए अच्छी तरह याद कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट डाला हूं मैं वो इंपॉर्टेंट को अच्छी तरह आपको पढ़कर ही जाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट పొడుపు కథలుగా है। యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి, యక్ష ప్రశ్నలు का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए महाभारతంలోని वन पर्वంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, महाभारत के वन पर्व में यक्ष प्रश्नలు है, माने पजल्स को कहते हैं। यक्षुడు धर्मराजुను అడిగిన ప్రశ్నలు అవి, यक्षुడు कहने वाला धर्मराज से पूछे सो क्वेश्चंस है यक्ष प्रश्नలు। धर्म सूक्ष्मालु ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, धर्म सूक्ष्मालु माने बहुत सारे इंसाफ की चीजें యక్ష ప్రశ్నలు में माने पजल्स में छुपे हुए हैं। संवाद रूपంలో ప్రకటితమైన महाविज्ञानమే యక్ష ప్రశ్నలు, कन्वर्सेशन के रूप में प्रकट हुए तो चीज हुए सो ही यक्ष प्रश्नలు कहते हैं। విడదీయరే అని చిక్కు సమస్యలను యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు, बहुत ज्यादा टफेस्ट जो रहते हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते उसको यक्ष प्रश्नలు कहते हैं।
సెకండ్, పొడుపు కథల గురించి రాయండి. పొడుపు కథల के बारे में लिखिए. देखिए, పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి. పొడుపు కథలు बहुत गहरी मीनिंग वाले होते हैं. ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి. सोचने के लायक रहकर हमको नॉलेजेबल रहते हैं. यहां से देखिए, రాయలసీమలో మారుకథలు, కరీంనగర్లో శాస్త్రం అంటారు. రాయలసీమ में మారుకథలు और కరీంనగర్ में इसको శాస్త్రం भी कहते हैं. ప్రహేళికలు, విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. इसका एक और नाम है ప్రహేళికలు, విచ్చుకథలు. గోడ మీద బొమ్మ, గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలని అర్థం. గోడ మీద బొమ్మ माने दीवार पे का पिक्चर और जंजीर वाला पिक्चर का मतलब क्या है, स्कॉर्पियन, बिच्छू बोलकर हमको मालूम हो गया. यहाँ पर क्या है, वच्ची पोए वारी की, ये यहाँ पर आपको लिखना है वच्ची पोए वारी की वड्डिंचे बొమ్మ ఎవరు. आने जाने वालों को काटने वाला चीज क्या है. गोड़ा मीदा బొమ్మ, గొలుసుల బొమ్మ, दीवार पे का पिक्चर और जंजीरों वाला पिक्चर. वच्ची पोए वारी की वड्डिंचे బొమ్మ, आने जाने वालों को डसने वाला. तेलु గోడపై బొమ్మలా కూర్చుంది. भिक्षु जो है दीवार पे एक पिक्चर की तरह बैठता है. तेलु तोका గొలుసు మాదిరిగా వంపు తిరిగి ఉంటుంది. उसकी दुम कैसे रहती है, जंजीर की तरह घूम फिर के रहती है. अटू వచ్చే వారిని చటుక్కున కుట్టేస్తుంది. वहां पर आए सो वालों को जल्दी से वो काट लेता है. इस लेसन से पाकाला यशोदा रेड्डी के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है. देखिए, पाकोला यशोदा रेड्डी. देखिए, यशोदा रेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली. इनका सेल्फ गांव कौन सा है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का बिजनेपल्ली गांव. अधिकार भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षरालू. इनो अधिकार भाषा लैंग्वेज के पहले स्त्री यानी महिला अध्यक्षरालू, पहले औरत क्या थे, इनो अध्यक्ष थे. धर्मशाला मावूरी मुच्चटलू एच्चम्मा कथलू रचिंदी. लिखे सो बुक्स के नाम है ये. महालक्ष्मी मुच्चटलू रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंचिंदी. महालक्ष्मी मुच्चटलू बोलने वाला एक रेडियो का प्रोग्राम भी नो करें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे सेकंड लेसन के, और 2 लेसन के भी अपलोड करूंगा. लॉन्ग आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा. तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को देखते रहिए. ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन शर्मा एक्स. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो आपको S7 के लिए बेनिफिट होंगे, एज वेल एज एनुअल के लिए भी यही रहेंगे. और ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट किया है ऑलरेडी. पहले 2 लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, 3rd लेसन है. अच्छी तरह पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएंगे, इस तरह मैं सोच रहा हूं. सारे जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना. चलिए, प्रपंच पदुलु 3rd लेसन है. सी नारायण रेड्डी गुरिंची, ये पोएट इंट्रोडक्शन है. डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में आपको लिखना है. देखिए, आचार्य श्री नारायण रेड्डी प्रमुख कवि, गोप परिशोधक, एक अच्छे रिसर्चर थे और बहुत अहम पोएट भी थे. राजन्न सिरिसिल्ली जिला हनुमाजीपेट ఈయన जन्मस्थलम स्वस्थलम. राजन्ना सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हनुमाजीपेटा में इन्हों पैदा हुए. बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है. नागार्जुन सागरम, कर्पूर वसंतरायुलु, మధ్య తరగతి, మందహాసం వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు. ఈ నాగార్జున సాగరం, कर्पूर वसंतरायुलु, मध्य तरगति मंदहासम से 70 से ज्यादा बुक्स इन्हों लिखे हैं. पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है. विश्वंभरा काव्यानि की, विश्वंभरा जो काव्य लिखे हैं उसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుందని ఇలా చెప్పగలవు. मेहनत करने से ही कौन सा भी रिजल्ट हमको मिल सकता है, आप कैसे कह सकते हैं. देखिए, यहाँ पे కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతిని వస్తుంది. कैंडल पिघलेगा घुलेगा तो ही हमको रोशनी देता है. शिలను చెక్కితేనే శిల్పం అవుతుంది. एक शिला पत्थर को तराशे ही खूबसूरत मूर्ति बनती है. నీరు మరిగితేనే మబ్బుగా మారుతుంది. पानी अगर खोलेगा तो वेपर बन के बादल बनता है. नित्यम साधना చేస్తేనే నాట్యం రక్త కడుతుంది. हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो ही डांस अच्छी तरह सीख सकते हैं. కష్టపడితేనే ये फलितమైనా పొందు. उसी तरह मेहनत करेंगे तो ही कौन से भी रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं. एक और आंसर है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये. ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు. कोई भी गोल या टारगेट नहीं है, ऐसी लाइफ वेस्ट है क्यों. పక్షులకు నీడనిస్తేనే
मब्बुल प्रयोजनम, उड़ते हुए परिंदों को शैडो छत्र छाया अगर देंगे तो ही बादल का कोई फायदा है। पैरु गंतु तड़पीते ने पाले एटी की प्रयोजनम, बहता हुआ पानी फसल को फायदा पहुंचाते हैं, वो फसल वो बहते हुए पानी का फायदा है, मतलब बहता हुआ पानी फसल को फायदा देना चाहिए वरना वेस्ट है वो। मनुष्य बतुकु मरिस्तेने चदिविना चदु प्रयोजनम, मारिस्तेने इंसान की लाइफ चेंज करेगा तो ही जो पढ़े हैं हम उसका कोई फायदा होगा। संकेళ్ళు తెగిపోతేనే బానిసత్వానికి ముగుతాం, जंजीर जो बानिसत्व मतलब गुलामी के जो जंजीर है वो जंजीर से मुक्ति पाए है तो ही हमको गुलामी से मुक्ति मिलती है। ये लक्ष्यम लेगा पोते मनुष्य जीवितम व्यर्थम, कोई भी टारगेट या गोल नहीं है, ऐसे इंसान की लाइफ वेस्ट है। ये हो गया। लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది, इंस्पिरेशन हमको कहाँ से मिलता है, जो हम करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए हमको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है। देखिए, भूमिनी ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు, हम जमीन पर कितना भी जोतो कितना भी हल चलाओ उसको तकलीफ नहीं होती। ప్రవహించే నదిని ఎప్పుడు తన వేగాన్ని తగ్గించదు, బహతా हुआ पानी कभी अपने रफ्तार को कम नहीं करता। పక్షులంత ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు, आसमान में जितने भी पक्षी परिंदे उड़ेंगे लेकिन बादल खत्म नहीं होता, आसमान खत्म नहीं होता। మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలి కొరత ఉండదు, हम कितना भी सांस लो हवा की कोई कमी नहीं होती। అందుకే निंगी नेला गाली अन्नी प्रेरणा निश्चय, सब इसलिए जमीन आसमान हवा ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो ये आंसर्स अच्छी तरह याद कर लीजिए, जितना मैंने इंपॉर्टेंट डाला है वो इंपॉर्टेंट को अच्छा भी याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।